को देखते हुए किस तरह की अलीगढ़ पुलिस की तैयारियां हैं जनपद अलीगढ़ में? अगले सप्ताह से श्रावण मास शुरू हो रहा है और इस श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है और मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरे जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं, विशेष तौर पे रामघाट रोड का जो गिरोली धूम सिंह से आता है, पूरा रामघाट रोड होते हुए शहर में आता है और शहर में हमारे 2 प्रमुख मंदिर हैं। एक अचलेश्वर अचल चाल पे जो मंदिर है वो, और दूसरा खेलेश्वर धाम मंदिर है। दोनों पे देख लिया गया है, प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ रोड भी पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो उस पर भी जो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं रहती है अतरौली क्षेत्र में, तो डीएम साहब से बात की गई है, वहाँ के लोगों से भी बात की गई कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान उनसे भी बात की गई है, तो लाइट की व्यवस्था करें जिससे कि कांवड़िया अंधेरे में ना आए। उसमें जो कैमरे खराब थे उनको भी ठीक कराया जा रहा है, ड्रोन की व्यवस्था भी रहेगी। रूट डाइवर्जन भी हमारा रेडी है, जो हम लोगों ने पड़ोसी जनपदों से बात कर ली इस बारे में, खास तौर पे जो मेरठ जोन के जनपद हैं, खास तौर पे बुलंदशहर है, क्योंकि वहाँ से भी कांवड़िया आते हैं, जीटी रोड पर आते हैं, तो हम लोग का रूट डाइवर्जन गभाना टोल के पहले जो दुरो चांदपुर रोड है उससे शुरू हो जाएगा रूट डाइवर्जन, और यहाँ पे शुरू हो जाएगा नानू के पास जो हमारा हाथरस और एटा की तरफ से जो लोग आते हैं। डीजे वालों से भी वार्ता की जा रही है और डीजे वालों को सख्त हिदायत दी जाएगी, कोई भी आपत्तिजनक इस तरह का गाना न बजाएं जिससे कि कोई सौहार्द में कमी है। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि 10 फीट से ऊपर कोई भी कांवड़ ना हो, डाक कांवड़, और 10 फीट का मतलब ये सड़क से 10 फीट नापा जाएगा, एक टायर के ऊपर से 10 फीट नहीं, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स नहीं मिली है उनको भी हम लोगों ने सेंसिटाइज अच्छे से किया हुआ है, एसडीएम जी इसमें लगे हुए हैं, और बिजली को लेके जो हमारे विद्युत विभाग है उनके साथ भी एक मीटिंग कर ली गई थी, कोई भी अगर कोई लो हैंगिंग वायर है उसको ठीक कर लिया जाए, जिससे कई बार टकराने से घटना इस तरह की हो जाती है। तो पूरी तरीके से तैयार हैं और नो इंसिडेंट नो एक्सीडेंट हम लोग चाहते हैं कि इस बार कोई भी इंसिडेंट ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, किसी भी तरह का कोई इश्यू ना। बीच में 2 अन्य त्यौहार भी पड़ रहे हैं, चहलम का भी पर्व है बीच में, और उसके बाद अरफात भी पड़ रहे हैं, उनकी भी तैयारियां की जा रही है, किसी तरह से कोई इश्यू ना हो और सकुशल सारे त्यौहार संपन्न। कांवड़ यात्रा में कोई भी असामाजिक उन पर क्या रिएक्शन रहेगा, पुलिस का क्या डेवलपमेंट रहेगा नया, और जो लास्ट ईयर जो कांवड़ यात्रा निकली उसमें जो चीजें लूप होल्स रह गए थे उनको कैसे करेंगे आप, और तीसरी चीज ये कि जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे क्या उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा या किस तरीके से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीनों पे काम किया जा रहा है। जो भी हमारे फ्लैश पॉइंट हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, पहले से ही डिफाइंड है, वहाँ पे भी ड्यूटियाँ रहेंगी। साथ ही साथ जो पहले इश्यूज आए थे, खासतौर पे जल भराव के इश्यूज आए थे, और क्योंकि ये रामघाट रोड पहले निर्माण हो रहा था तो कई बार कांवड़ को मुड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। और सॉफ्ट सिल की भी ट्रेनिंग उन लोगों को दी जा रही है और कई बार मेरे द्वारा दी भी जा चुकी है। खासतौर पे जो हमारे लगभग 750 के आसपास नए कांस्टेबल आए उनको तो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है, और बाद में जो शेष लोगों की ड्यूटी लगेगी उनको भी दी जाएगी। आप बताइए कुछ करें। मेरा सवाल था जैसे कांवड़ यात्रा में कोई भी असामाजिक तत्व लोगों से उसके लिए क्या कोई सीसीटीवी के माध्यम से कुछ इस तरह का कैमरे तो लगेंगे, कैमरे तो पूरे हमारे कांवड़ मार्ग पे ही लगेंगे, चाहे वो ये वाला मार्ग हो, और ख़ास तौर पे मंदिरों के आसपास सब जगह लगेंगे, ड्रोन भी लगेंगे। और पिछली बार जो भी इश्यूज आए थे उनको रिजॉल्व किया जाएगा और किसी तरह का कोई इशू नहीं आने दिया जाएगा। एक और इशू मुझे आपको बताना था कि जो सांकरा घाट हमारा पड़ता है उसके बारे में भी मेरे द्वारा एसपी संभल साहब को, डीएम साहब को, सभी को पत्राचार किया जा चुका है, जिससे वहाँ भी कोई इशू ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पर भी ना हो। थैंक यू।